सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी जब धूप आहिस्ता आहिस्ता गांव की छोटी छोटी गलियों में फैल रही थी। गांव के लोग अभी अपने अपने घरों में गर्म चाय के साथ सुबह की हल्की धूप से लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन गच्चा घर की छत से धुआं उठ रहा था। वहीं दादी अम्मा की छोटी सी किचन में पालक, मेथी और हरी सब्जियों की खुशबू हर कोने में फैल रही थी। दादी अम्मा, जो 60 के करीब एक संजीदा मगर मोहब्बत भरी औरत थीं, अपने हाथों से सब्जी का सालन और ताज़ा रोटियां तैयार कर रही थीं। उनके साथ उनके पोते प्रेम और रिया छोटे छोटे काम कर रहे थे। प्रेम छोटी लकड़ी जमा कर रहा था ताकि चूल्हे में आग जल सके और रिया प्यालियों में पानी भर रही थी। घर का बाकी खानदान भी मसरूफ था। दादी अम्मा के बेटे रामचंद, जो गांव के खेतों में काम करते थे, अभी लकड़ी के लिए जाने वाले थे और उनकी बीवी सुमेरा सब्जी काट रही थी और बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। ये मामूल की जिंदगी थी, मगर दादी अम्मा की मेहनत और खुलूस की खुशबू गांव के हर शख्स के दिल तक जाती थी। इसी दौरान किचन के दरवाजे पर एक मुसाफिर आया। कपड़ों में बर्फ के कतरे जमी हुई थी और वो कांप रहा था। दादी अम्मा ने उसे फौरन अंदर बुलाया और गर्म सालन और रोटियां दी। वो मुसाफिर हैरान रह गया कि ये छोटा सा घर और इसके लोग इतनी मोहब्बत और खुलूस से कैसे खाना तैयार कर सकते हैं। दादी अम्मा ने बस हंसकर कहा, बेटा, जो दिल से बनाया जाए वो कभी जाया नहीं जाता। गांव के लोग अक्सर दादी अम्मा की मेहनत और खानदान की लगन को देखकर तारीफ करते थे, लेकिन कभी कभार हसद करने वाले भी आ जाते। एक दिन गांव की कुछ औरतें कहने लगीं कि दादी अम्मा के हाथ में जादू है, इसीलिए सालन का जायका ऐसा होता है। मगर दादी अम्मा और उनके खानदान ने सब्र और मेहनत को अपना हथियार बनाया। प्रेम और रिया ने भी अपना हिस्सा डाला। सालन और रोटियां लेकर गांव के दूसरे हिस्से में बेची। सबने चखा और सबकी हंसी दोबारा गच्चा घर की छत के नीचे गूंजने लगी। ये छोटा सा घर गांव की रवायती जिंदगी, मेहनत और मोहब्बत की मिसाल बन गया। दादी अम्मा के अल्फाज, नियत से बनने वाली रोजी कभी जाया नहीं होती, हर दिल में बस गए। गांव के लोग अब हमेशा याद रखते कि असल जादू मोहब्बत, मेहनत और खुलूस में छुपा होता है।